द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इन तमाम किसानों का गुस्सा सीधे तौर पर भाजपा की सरकारों पर फूट पड़ा है, चाहे फिर वो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार हो या हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार ही क्यों ना हो। किसान एकदम आग बबूला हो चुके हैं क्योंकि 3 किसानों की फिर से शहादत हो गई है। 3 किसानों की हत्या कर दी गई है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट यह है कि 3 पुलिस कर्मियों की भी मौत हो गई है, लेकिन इन मौत हत्याओं के पीछे, इन शहादत के पीछे जिम्मेदार कौन है? हरियाणा की वो जिद्दी सरकार जिसने किसानों को रोक रखा है और रोकने के लिए अत्यंत बल प्रयोग भी कर रही है यह सरकार। निश्चित तौर पर इनके ऊपर ये सवाल उठेगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से बड़ा बिगुल फूंक दिया है और ये लोग काला दिवस मनाने जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर एफआईआर की भी बात इन लोगों ने की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इनका आंदोलन और तेज होगा, ट्रैक्टर मार्च भी निकलेगा। तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। पहले जरा सुनिए कि उस बैठक में, किसानों की बैठक में उनके नेता क्या कह रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड। तो सुन लिया आपने, यहां पर जो मांग है वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, दोनों के इस्तीफे की भी बात चल रही है कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने देश के अन्नदाताओं के साथ बर्बरता की है या फिर करने का आदेश दिया था। LRAD डिवाइस लगाए गए इन किसानों को बहरा करने के लिए। अब जरा सोचिए कि ये जुल्म किस कदर कर रहे हैं। अगर ऐसे ही अगर आपको सायरन लगाना है, LRAD डिवाइस लगानी है तो लगाइए अपने दुश्मनों पर। पाकिस्तान है, चीन है, ये तो देश के मिट्टी से जुड़े लोग हैं। इनके साथ ऐसी बर्बरता कहां तक जायज है। इस वीडियो क्लिप को अजीत सिंह ने शेयर किया है और उन्होंने उनकी मांगों को बुलेट पॉइंट में जो लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज चंडीगढ़ में SKM की मीटिंग के निर्णय, 23 फरवरी को किसान काला दिवस मनाएंगे, यानी आज काला दिवस मनाया जा रहा है। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। किसान आंदोलन की मजबूती और पुराने सदस्यों से समन्वय के लिए 6 सदस्य समिति गठित किए गए हैं। अब बताइए कि ये तो आपने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बारे में जानकारी पाई है। किसानों का बहुत सारा संगठन है, हरियाणा में ही कई संगठन है, पंजाब के किसान है, यूपी के किसान है, और ये सब किसान जब जुटते हैं तो फिर तहलका मच जाता है, प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ता है। और इस वक्त लोकसभा चुनाव आ गए, मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और उन्हें पता है कि यह टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल युग है, तो सोशल मीडिया पर किसानों के आंदोलन को कोई ना दिखाए, इसे दबाने के खूब प्रयास कर रहे। तानाशाही ऑर्डर भी जारी किए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का गला खूब घोटा जा रहा है और यह सब्र का बांध जो है उस सोशल प्लेटफॉर्म के मुखिया का टूट गया। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हमें मोदी सरकार से लगातार आदेश मिल रहे हैं कि ट्विटर पर बहुत सारे अकाउंट को सस्पेंड करते जाना है और हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। यह हमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है और उन्होंने इसके खिलाफ याचिका भी कोर्ट में लगा रखी है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने में लगी हुई है।
और एलन मस्क ट्विटर के एक्स के जो मालिक हैं, उन्होंने खुले तौर पर मोदी सरकार को एक्सपोज भी किया है कि हमें जबरदस्ती कहा जा रहा है कि जो भी ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ लिख बोल रहे हैं, उनके खाते को बंद कर दीजिए। और कई हजार अकाउंट्स बंद हुए हैं, कई लोगों ने शिकायत की है, लेकिन यह तो अब ट्विटर ने ही कबूल लिया कि उनसे सरकार ही ऐसा करवा रही है। मतलब इसे ही तो कहते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी दबा सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ। क्या चीन की राह पर मोदी सरकार चल रही है? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया देश में? सोचिए जरा। चीन में हालात ऐसे होते हैं कि ना तो वहां फेसबुक चलता है, ना ही सोशल मीडिया का कोई खुला कंटेंट चलता है। वहां पर वही दिखाया जाता है जो चीन की सरकार चाहती है, और उसी रूल के तहत वहां बंधना होता है सबको। क्यों? क्योंकि वहां पर कहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिस देश में है, वहां भी चीन जैसे हालात उत्पन्न कर दिए जाएंगे। जो हमें पसंद नहीं उसे हम ना देखेंगे, ना देखने देंगे, तो उसे बंद कर देंगे। यह चल रहा है देश में। किसानों की मांग नहीं मानी जा रही, किसानों के मौतों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। इनके जो भी प्रदर्शन के विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, उन्हें दिखाने वालों को ही सस्पेंड कर देंगे, बंद कर देंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा चल रहा है। द प्रिंट पर रिपोर्ट छपी है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। लिखा गया है किसान मौत, एसकेएम ने खट्टर और अनिल विज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने पंजाब हरियाणा सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान की हत्या को लेकर बृहस्पतिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की और अगले सप्ताह ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है। एसकेएम ने घोषणा की कि किसान इस मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को काला दिवस मनाएंगे तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले भी फूकेंगे। ये है। अब सोचिए जरा कि इस देश में अब मुख्यमंत्री को किसानों की हत्या का दोषी माना जाता है, क्योंकि खुले तौर पर सबने देखा कि किसानों की राहों में बड़े बड़े कील लगाए गए, उनके ही राहों में बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, रास्ते ब्लॉक किए गए, कंटेनर में मिट्टी भरकर रखा गया, कोई इसे हिला ना सके, और किसानों को जबरन दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। जी हाँ, वही दिल्ली जहां पर धारा 144 लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया। तब कोई नियम कानून नहीं थे, लेकिन किसान अगर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से अपनी मांग रख देंगे, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, एमएसपी देने का वायदा है, उस वादे पर मोदी शाह को खड़ा उतरने के लिए कहेंगे, तो वहां पर इन लोगों को रोका जा रहा है। हरियाणा में ही रोक लो। यूपी ने तो पहले ही कहा कि हमारे यहाँ भैया कोई हड़ताल किया, अगर वो कर्मचारी भी निकल गया तब तो नौकरी भी गई। ऐसे में बिना वारंट गिरफ्तारी भी है। एस्मा एक्ट वहां लगा दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से कोशिश है कि आंदोलन का असर दुनिया ना देखे, लेकिन सोशल मीडिया में क्या चीजें छिपती हैं, कितने अकाउंट बंद करेंगे, करोड़ों अरबों यूजर होते हैं, जितने बंद करेंगे फिर भी सूचना तो वो दे देकर शहीद होंगे ना। यही इस वक्त देश में हालात हैं। जो भी आंदोलन दिखाएगा उसे खामोश कर दिया जाएगा, या फिर वो मारे जा रहे हैं। किसानों की हालत तो आपने देख ही ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।